मुझे लगता था कि लाशें देखना मेरे काम का सबसे डरावना हिस्सा है। मैं गलत था। रेंजर डैनियल के ये शब्द ही काफी हैं उस खौफ का अंदाजा लगाने के लिए जिसका उन्होंने सामना किया। सोचिए, 12 साल के तजुर्बे के बाद आखिर ऐसा क्या देख लिया उसने, जिसने एक मंझे हुए रेंजर को इस तरह से हिलाकर रख दिया। तो ये कहानी है रेंजर डैनियल की, अपने काम में एकदम माहिर। लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ तब आता है जब उन्हें अचानक दूर दराज के खुबीना नेशनल फॉरेस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और वजह ये थी कि वहां के पिछले रेंजर हेनरी ने अचानक नौकरी छोड़ दी थी। कारण बताया था निजी, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। वहां पहुंचते ही डैनियल के सुपरवाइजर ने उसके हाथ में एक केस फाइल थमा दी, एक लापता इंसान की जिसकी बॉडी के कुछ हिस्से मिले थे। लेकिन ये कोई आम टूरिस्ट नहीं था, वो वियतनाम वॉर में लड़ चुका एक रिटायर्ड सैनिक था और बेहद अनुभवी हाइकर भी। ऐसे इंसान का जंगल में यूं खो जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल था। फाइल के अंदर जो पहली तस्वीर थी वही दिल दहला देने वाली थी। विक्टिम की हड्डियां बिखरी हुई नहीं थी, बल्कि उन्हें बड़ी सफाई से एक के ऊपर एक रखा गया था। उनके चारों ओर पत्थरों का एक घेरा था, जैसे कोई रस्मदा की गई हो। सुपरवाइजर ने बात टालने के लिए कह दिया कि ये किसी भालू का काम होगा, पर डैनियल जानता था कि कोई भी भालू हड्डियां इस तरह नहीं सजाता। डैनियल जैसे जैसे फाइल के पन्ने पलटता गया, उसकी नजर एक लिफाफे पर पड़ी जिस पर लिखा था अत्यंत गोपनीय। इसके अंदर थे पिछले रेंजर हेनरी के हाथ से लिखे हुए नोट्स, और यहीं से इस मामले की असली डरावनी हकीकत सामने आनी शुरू हुई। हेनरी के नोट्स किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे थे। उसने लिखा था कि कैंपर्स अपने बंद टेंट के अंदर से गायब हो रहे थे। जीपीएस, रेडियो सब अचानक काम करना बंद कर देते थे। जमीन पर ऐसे पैरों के निशान मिल रहे थे जो किसी इंसान या जानवर के नहीं थे, और रात में अजीबोगरीब अनजानी आवाजें आती थीं। उसकी आखिरी लाइन एक चीख जैसी थी, मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, मैंने मदद मांगी पर कोई नहीं आया। कुबीना पहुंचते ही डैनियल को समझ आ गया कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। जंगल में एक अजीब मौत जैसा सन्नाटा था, न पंछियों की आवाज न जानवरों की। फिर उसने नदी के पास कुछ और अजीब देखा। हिरणों के पैरों के निशान थे जो सिर्फ नदी की तरफ जा रहे थे। वापस आने का एक भी निशान नहीं था। और यहीं से एक सवाल खड़ा होता है, 12 साल के तजुर्बे वाला एक रेंजर जिसके पास नक्शा और जीपीएस दोनों हो, वो सिर्फ 4 किलोमीटर के सीधे साधे रास्ते पर भला कैसे भटक सकता है? यहीं से जंगल ने डैनियल के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया। डैनियल ने जीपीएस के हिसाब से चलना शुरू किया, लेकिन घंटों चलने के बाद वो हैरान रह गया। वो ठीक उसी जगह पर वापस आ खड़ा हुआ जहां से उसने शुरू किया था। उसे लगा शायद कोई गलती हुई होगी। उसने एक पेड़ पर कुल्हाड़ी से निशान बनाया और फिर से चला। 2 घंटे और चलने के बाद वो उसी निशान वाले पेड़ के सामने खड़ा था। वो एक ऐसे अदृश्य गोल चक्कर में फंस गया था जिससे निकलना नामुमकिन था। तभी उसे वो निशान दिखे, करीब 15 इंच लंबे, इंसानों जैसे पैरों के निशान, लेकिन बहुत बड़े। उसने सबूत के लिए फौरन अपने फोन से उनकी तस्वीरें खींच लीं, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने फोन चेक किया तो वो तस्वीरें गैलरी से गायब हो चुकी थीं। वो निशान बस थे ही नहीं, जैसे जंगल ने खुद ही सबूत मिटा दिए हों। अब बात करते हैं उस पहली रात की, जब जंगल ने अपनी मौजूदगी का खुलकर एहसास कराया। यहाँ से चीजें सिर्फ अजीब नहीं बल्कि खतरनाक होने वाली थीं। आधी रात को डैनियल की नींद एक अजीब आवाज से खुली, एक धीमी गूंजती हुई हमिंग साउंड। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा फोन वाइब्रेट कर रहा हो, पर यह आवाज किसी एक दिशा से नहीं बल्कि हर तरफ से आ रही थी, दीवारों से, जमीन से, हवा से। उसने घबराकर खिड़की से बाहर देखा तो पेड़ों के बीच उसे परछाइयां हिलती हुई नजर आईं। पर जैसे ही वो उन पर अपनी नजर टिकाने की कोशिश करता, वो परछाइयां अंधेरे में घुल जाती, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। डैनियल ने हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है वहां? कुछ सेकंड तक गहरी खामोशी छाई रही, और फिर अंधेरे से एक फुसफुसाहट की आवाज आई, हूबहू उसी की आवाज में, उसी के अंदाज में। कौन है वहां? ये उस रात का सबसे भयानक पल था। रात तो जैसे तैसे गुजरी, लेकिन सुबह जब डैनियल ने बाहर कदम रखा तो उसने कुछ ऐसा देखा जो एक दिन पहले वहां बिल्कुल नहीं था। जंगल ने उसके लिए एक नया और ज्यादा डरावना संदेश छोड़ा था। उसके कैबिन के ठीक बाहर जमीन पर पत्थरों का एक परफेक्ट गोल घेरा बना था, और उसके अंदर एक हिरन की हड्डियों को क्रॉस के आकार में सजाया गया था,
लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि हिरण की खोपड़ी को सबसे ऊपर रखा गया था और उसका मुंह सीधा डैनियल के कैबिन की तरफ था। ये एक मैसेज था, एक सीधी धमकी। डैनियल ने घबराकर मदद के लिए रेडियो पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो में सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। पर जैसे ही वो उस घेरे से थोड़ा दूर चला, रेडियो अचानक अपने आप ठीक हो गया। ये एक और सबूत था कि जो भी ये कर रहा था वो आसपास ही था और बेहद ताकतवर था। अब डैनियल का दिमाग ये सब मानने को तैयार नहीं था। उसने खुद को यकीन दिलाया कि ये आसपास के कुछ मजाक करने वाले लोग हैं। गुस्से में उसने फैसला किया कि वो रात में छिपकर वापस उसी जगह जाएगा और उन्हें रंगे हाथों पकड़ेगा। और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रात के अंधेरे में वो दबे पांव उस घेरे तक पहुंचा। उसने टॉर्च जलाई और देखा कि हिरण की हड्डियां वहां से जा चुकी थीं। घेरा अब खाली था। या उसे सिर्फ ऐसा लगा था, क्योंकि घेरा खाली नहीं था। हड्डियों की जगह पर अब कुछ और रखा हुआ था। उस घेरे के बीचों बीच 4 कटे हुए इंसानी सिर रखे थे जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। डैनियल का खून जम गया। उसने उन्हें पहचान लिया। ये वही लोग थे जो पिछले कुछ हफ्तों से लापता थे। कांपते हाथों से डैनियल ने टॉर्च की रोशनी उन सिरों पर डाली और तभी उनमें से एक सिर की आंखें धीरे से घूमी और सीधा उसकी आंखों में देखने लगी। उस एक पल में डैनियल समझ गया कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज से निपट रहा है जो इस दुनिया की नहीं है। और तभी डैनियल को एहसास हुआ, अगर वो चीज चाहती तो उन सिरों में एक सिर उसका भी हो सकता था। वो उसे मारना नहीं चाहती थी, वो तो बस उसके साथ खेल रही थी, अपनी ताकत दिखा रही थी। डैनियल जैसे तैसे वहां से भागा, लेकिन उस रात का खौफ आज भी उसके जहन में जिंदा है। तो डैनियल की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया के इन अनछुए अंधेरे कोनों में आज भी कौन सी प्राचीन शक्तियां रहती हैं, और जब हम अनजाने में उनके इलाके में घुस जाते हैं तो वे हमारे साथ क्या खेल खेलती हैं।